Welcome to Dr. Arif YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट आफ्टर द सी सेक्शन। यानी आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से हम सी सेक्शन के बाद अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं और हम अपना जो बेली फैट है वो कैसे कम कर सकते हैं। यानी डिलीवरी के बाद बहुत सी औरतें होती हैं जिनका मसला होता है कि उनका जो बेली फैट है वो बढ़ गया है और उनका जो वेट है वो गेन हो रहा है। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक सैम्पल डाइट प्लान बताऊंगी जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपने अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कौन कौन सी फूड कितनी अमाउंट में यूज़ करनी है। जैसे कि हर वुमन की जो प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा हर वुमन की जो कैलोरी नीड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। लेकिन इस सैम्पल के ज़रिए आपको सिर्फ आइडिया हो जाएगा कि हमें अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक्स में कौन कौन सी फूड्स का इस्तेमाल करना है और कितनी अमाउंट में करना है और कौन सी फूड्स हमने अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी फूड्स ऐसी हैं जो हमने डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद अवॉइड करनी है जो कि हमारे वेट गेन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हमें फैटी और जंक फूड्स अवॉइड करनी है जिसमें हमारे पास चिप्स आ जाती हैं, उसके अलावा फ्राइड फूड्स आ जाती हैं और बेक्ड फूड आ जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमने स्पाइसी फूड्स को जो है वो अवॉइड करनी है। जो स्पाइसी फूड्स हैं वो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉज करने के अलावा वो जो ब्रेस्ट फीड बेबी होते हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग स्पाइसी फ्लेवर देती हैं। उसके अलावा ये हमारे जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह बनती है, हमारी गैस बनाती है। उसके अलावा हमें सीने में जलन महसूस होती है और इनडाइजेशन की वजह बनता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हमने सिट्रस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। उसके अलावा हमें शुगरी और रिफाइंड फूड्स को अवॉइड करना है। यानी ऐसी मदर जो डायबिटिक मदर्स हैं उनमें शुगर के इस्तेमाल से, ऐसी मीठी चीज़ों के इस्तेमाल से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। उसके अलावा उनमें वेट गेन भी होगा। उसके अलावा जो मदर्स हैं उनको सी सेक्शन के बाद अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो कि हमें गैस की वजह बनती हैं, गैस कॉज करती हैं, जिसमें हमारे पास चना आ जाते हैं, उसके अलावा बेसन आ जाते हैं, ग्रीन पीस यानी कि सब्ज़ मटर आ जाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने सी सेक्शन के बाद, डिलीवरी के बाद अवॉइड करनी है जो कि हमें वेट गेन की वजह बनती हैं। उसके बाद सी सेक्शन के बाद जो मदर्स हैं उनको 3 टाइम खाने की बजाय 5 to 6 मील्स लेना चाहिए और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके खाने के दौरान जो वक्फा होना चाहिए वो 2 घंटों का होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको सैम्पल डाइट प्लान बताऊंगी जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपने अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कौन कौन सी फूड कितनी अमाउंट में लेनी है और उनके आपके बॉडी में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में आपने 1 ग्लास हॉट मिल्क यानी गर्म दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमें एसिडिटी से प्रिवेंट करता है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा आप सॉफ्ट आलमंड्स यानी कि भीगे हुए बादाम वो साथ अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो सॉफ्ट आलमंड्स होते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है जो कि बच्चे की भी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, उसके अलावा मदर की भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप अपने ब्रेकफास्ट में 1 बाउल ओट्स जो कि गुड सोर्स ऑफ फाइबर हैं जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ से बचाते हैं। जब कब्ज़ नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है हमारा जो वेट है वो भी गेन नहीं होगा। उसके अलावा 1 बॉइल्ड एग जो कि प्रोटीन का एक रिच सोर्स है वो आप अपने ब्रेकफास्ट में, अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हम अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करेंगे कि हमें हेल्दी भी रखती हैं और इसके अलावा हमें वेट लॉस करने में भी हेल्प करती हैं। मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बहुत फ़ख्र से बताती हैं कि हमने 5 किलो देसी घी खाया, 7 किलो देसी घी खाया। अब ज़ाहिर बात है जहाँ किसी चीज़ का, किसी हेल्दी चीज़ का फ़ायदा है वहाँ एक्सेस अमाउंट में उसका इस्तेमाल करना नुकसानदेह भी है। जैसे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़ाहिर बात है जब आपने 5 से 7 किलो घी खाना है तो टाइम बाय टाइम आपको उसके इफ़ेक्ट भी नज़र आएंगे और बाद में वो फिर पीटती हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, हमें दिल का मसला हो गया, हमें यूरिक एसिड हो गया, हमारे यहाँ दर्द है, हमारे वहाँ दर्द है। तो ज़ाहिर सी बात है जब अन्य वक्त खाई जाना है तो बाद में उसके मिसाइल का तो सामना करना पड़ता ही है। जैसे कि एक मुहावरा है, यारी दा खाता बारी में पता लगता है। इसीलिए हमें डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद ज़ाहिर बात है हेल्दी चीज़ों की, एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि मदर को भी और जो ब्रेस्ट फीड बेबी होते हैं उन दोनों को हेल्दी रखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य बात जो लब्बे खाती जाओ। आपने हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करनी है अपनी डाइट में।
तो ब्रेकफास्ट के बाद आ जाता है स्नैक्स, यानी हम अपने स्नैक्स में डाइट में कौन कौन सी फूड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमें वेट लॉस में हेल्प करें, हमारा जो बेली फैट है उसे कम कर सकें। तो आप अपने स्नैक्स में 2 ग्लास पानी के पी सकते हैं जिसमें अजवाइन, दालचीनी और ज़ीरा शामिल होगा। ये हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। उसके अलावा आप कोई भी एक मीडियम साइज़ फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप एक मीडियम साइज़ एप्पल, बनाना, आड़ू कुछ भी अपनी डाइट में स्नैक्स के टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि लंच या डिनर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको हेल्दी रखने के अलावा आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। जिसमें हमारे पास आ जाती हैं 2 चपाती आ जाती हैं, यानी चपाती भी होल व्हीट चपाती, यानी होल व्हीट रोटी होनी चाहिए क्योंकि वो फाइबर का रिच सोर्स होती है। और ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ में फ़ाइबर आए वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है और हमें वेट लॉस करने में हेल्प देता है। उसके अलावा आपने 1 कटोरी सैलड की लेनी है जिसमें सैलड में बीटरूट या कैरेट होना चाहिए जो कि गुड सोर्स हैं विटामिन्स का, मिनरल्स का और उसके अलावा फाइबर का। उसके अलावा आपने सालन में 1 कटोरी चिकन की ले लेनी है। उसके अलावा यहाँ 1 कटोरी फ़िश की ले लेनी है जो कि रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। उसके अलावा 1 प्लेट ब्राउन राइस की आप अपनी लंच या डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रूट्स आपने स्नैक्स के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं क्योंकि ये विटामिन का, मिनरल्स का और प्रोटीन के एक रिच सोर्सेज है। हमें वेट लॉस के अलावा हमें हेल्दी भी रखता है। तो ये हो गया डाइट प्लान का सैंपल जिसके इस्तेमाल से हम अपने वेट लॉस के अलावा हम हेल्दी भी रह सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जो कि हमें सी सेक्शन के बाद वेट लॉस करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सी सेक्शन के बाद हमारे वेट लॉस में हेल्प करती है। जब मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स जमा हुए होते हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो हम डाइट लेते हैं, डाइट में कैलोरीज लेते हैं वो भी बर्न होती है मिल्क की प्रोडक्शन में, बेबी को नरिश रखने में, बेबी को फीड करवाने में। तो इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग से हमारा जो वेट है वो लॉस होता है। इसी तरह जो माएँ बच्चों को फ़ीड नहीं करवाती, कहती हैं कि हमें बच्चों को फ़ीड करवाने से हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी, तो उनका जो वेट लॉस है वो वेट लॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने से उन मदर्स में ब्रेस्ट कैंसर की भी चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे सी सेक्शन के बाद जो आपने वेट लॉस करने में आपको चीज़ हेल्प करती है वो है एक्सरसाइज। अब बात ये आ जाती है कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है। तो आपने सी सेक्शन के 6 वीक्स यानी 2 मंथ बाद आपने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जब तक आपके जो सारे ज़ख्म हैं, आपके वो सारे वाउंड्स हैं वो हील नहीं हो जाते। और आपने इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी, स्लोली एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, सिंपल वॉक कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपना जो डाइट प्लान के इस्तेमाल से इन टिप्स को जहन में रख के आप अपना जो वेट है वो लॉस कर सकते हैं और अपना जो बेली फैट है उसे कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।